भाई कमाल कर दिया फरा गोगी साहिबा ने। तो ये जो ज़राए से पता चला है और जो इदारों से इतलात आई हैं कि अगर किसी ने 3-3.5 साल में कोई 15,000 गुना अपनी दौलत में इजाफा किया है, वो वाहिद पाकिस्तानी जो है मुबैना तौर पर वो फरा गोगी हैं। मतलब उनके ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासे 2017 से 2020 तक 4 अरब 52 रुपये इजाफा हुआ मिलियन का। ठीक है ना जी, मिलियन में 4520 मिलियन, लेकिन 4 अरब रुपए का इजाफा है सिर्फ विद इन द स्पैन ऑफ 3 ईयर्स जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। 3 सालों में ज़ाहिरी सासों में 420% और गैर ज़ाहिरी सासों में 15,000%, 15,300% इजाफा। मतलब माइंड ब्लोइंग है कि पाकिस्तान में अगर किसी एक शख्स की तरक्की हुई है, कोई एक शख्स फला फूला है, तो वो फरा गोगी साहिबा है मुबैना तौर पे। 2020 में मोहतरमा की 900 मिलियन रुपए के असासों को उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया। उनकी गैर ज़ाहिरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन है। PTI के दौर में फरा गोगी के कुल ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 1900% मजमूई तौर पर इजाफा हुआ। ये असासे फरा गोगी की ज़ाती मलकियत है, जबकि एहसन जमील गुजर, नाम सुने जरा आप, कि इस मुल्क में तरक्की भी कैसे कैसों को नसीब हुई है, और बाकी हिस्सेदारों के साथ इसके अलावा हैं माशाल्लाह। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फरा गोगी कई कंपनियों के हिस्सेदार हैं। मतलब इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं थी शादी से पहले। ये जो बुशरा साहिबा आई हैं इस मुल्क के लिए एक रहमत बनकर, और इमरान खान साहब के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप लेकर जो आई हैं ख्वाब लेके, उससे पहले इनकी कोई कंपनी नहीं थी, कोई हिस्सेदारी नहीं थी फरा साहिबा की मुबैना तौर पे। अब जिन कंपनियों में इनका शेयर है, आप सुने आपको पता चलेगा कि आप भूल जाएंगे पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून क्या हैं, क्या मलिक रियाज और क्या मलिक बंशा और क्या ये और क्या वो, सब भूल जाएंगे, क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल मलिक रियाज साहब ने या मंशा साहब ने या किसी और ने या जितने भी सैगल्स इवन जो है उन्होंने इतनी बड़ी तरक्की होगी जितनी इस खातून ने की है, और ऑल अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इमरान खान। गौसिया बिल्डर्स, इसमें मैडम जो हैं इनके शेयर्स हैं। अलबराग हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अलबराग फूड प्राइवेट लिमिटेड, अलमौज डेयरी एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड, अलमौज प्रॉपर्टीज़, दयान प्रॉपर्टीज़, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड, सनाटुआ हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी। मतलब क्या क्या गिनवाऊँ, पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। चेयरमैन PTI की मुबैना मावरत से फरा साहिबा ने 2018 में माशाल्लाह एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाया। वो जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि जी मैं कौम के लिए, ताजरों के लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आया हूँ, वो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इसलिए उठाया है जो फरा थी, जो बुशरा बीबी की दोस्त, दस्ते रास्त और मुबैना तौर पे फ्रंट वुमेन थी मिस्टर एंड मिसेस प्राइम मिनिस्टर की। इसके अंदर फरा गोगी ने 479 मिलियन रुपए से ज़ायद का मुबैना तौर पे काला धन रेगुलाइज कराया इमरान खान की स्कीम से। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सीधा सीधा, लेकिन इमरान खान ने सब कुछ किया और अल्हम्दुलिल्लाह किया और मिल के किया फरा। और इसको प्रूव होना है अभी, लेकिन जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने मैंने बता दिए, बावलपुर गुजरावाला फरा गोगी की ज़रई ज़मीन जो है उनकी मलकियत जो है गैर ज़ाहिरशुदा लेकिन है। इसके अलावा 3 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट माहदे के तहत बरतानिया से जो 190 मिलियन पाउंड की PTI हुकूमत को मिले, इसके अंदर भी उनको बेतहाशा चीज़ें मिली। उनको जो है चक्री में 200 कनाल ज़रई ज़मीन मिली, और उनके शोहर बरतानिया में मुबैना तौर पर बतौर जाली डॉक्टर गोल्ड स्टार व्यू प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर काम करते रहे। ये इल्ज़ामात हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं, ये डॉक्यूमेंट्स इस वक्त बहुत से लोगों के नज़दीक सामने आ चुके हैं। तो अब गोल्डन $1 मिलियन क्वेश्चन जो है वो 2 हैं। ये फरा गोगी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये बुशरा बीबी की फ्रेंड और बुशरा बीबी के बिहाफ पे ये सब कुछ करती थी, और उस्मान बुज़दार की तैनाती थी, वो भी यही गठजोड़ था, बुशरा साहिबा और फरा गोगी, ये गुज्जर्स। 3 सवाल है बेसिकली। पहला सवाल तो ये है कि ये जो फरा गोगी साहिबा सब कुछ कर रही थी, ये इमरान खान की 100% नॉलेज में था या नहीं था? अगर था तो इमरान खान उतने ही करप्ट होंगे जितनी ये करप्ट साबित हो जाएंगी। नंबर 2 सवाल जो है वो ये कि बेसिकली ये सब कुछ जो हो रहा है या जो हो रहा था, उसमें बुज़दार साहब तो बराबर शामिल है। तो अभी तक एंटी करप्शन ने, FIA ने, NAB ने, पाकिस्तान के इदारों ने उस्मान बुज़दार पे क्यों नहीं हाथ डाला?
मतलब उस्मान बुज़दार तो वादा माफ गवाही बन सकते हैं। अगर यही थ्योरी चल रही है कि ये सब मिले हुए थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी तो फराह गोगी भी अगर मुबैना तौर पे करती थी तो बुज़दार के थ्रू होती होगी ना। बुज़दार इतना आज़ाद क्यों फिर रहा है? बुज़दार से क्यों नहीं कोई पूछता कि जी इतनी बड़े करप्शन के आप कुछ ना भी आपने किया हो, आप गवाह हैं, चशमदीद गवाह हैं, उसको क्यों नहीं पूछा जाता? और तीसरा और अहम सवाल जो है, ये करप्शन साबित हो भी जाए फराह गोगी की और ये भी साबित हो जाए कि इमरान खान के नोटिस में था, इमरान खान का डायरेक्ट लिंक था, तो क्या इमरान खान का जो परिस्तारों का, वोटर्स का, उनके वर्कर्स का ग्रुप है, उसमें 1% भी कमी आएगी इमरान खान की इज्जत, मंजिलत, जो रूहानियत पे उन्होंने इमरान खान साहब को बिठाया हुआ है, राइटली और रॉन्गली? आमिर साहब, जो इस वक्त डिटेल से करप्शन की डिटेल्स निकली हैं फराह गोगी साहब की मुबैना तौर पर, पहला सवाल आपके नज़दीक, सवाल बाय सवाल चलेंगे, इमरान खान एज द प्राइम मिनिस्टर ये उनके नोटिस में होगा या नहीं होगा? आपकी राय में क्लियर कट बात बताइए, फिर अगला सवाल पूछूंगा। देखिए, असूली तौर पे तो होना चाहिए। और आपको ये बात भी याद होगी कि उस जमाने के जो ISI चीफ थे, उन्होंने कुछ मेरे ख्याल में लेके भी गए थे, यही काम लेके गए थे, ये फोल्डर्स थे इसके, जो कहा जाता है, बिल्कुल है ना। यही तो जब ये बात होती है कि जब आप पे जिम्मेदारी आती है, बेशक आपके अपने हाथ साफ हों और आप बदनवानी में मुलविस ना हों, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ता है कि अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं कि जो आपकी बदनामी का मूजिब बन रहे हैं, और ये बुज़दार साहब की जैसे बात हो रही थी, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि लोग कहानियां सुन रहे थे, तो यकीनन उनकी जिम्मेदारी आपके नजदीक इमरान खान को पता होगा, ऊपर फैसला करना आपकी फहम फरासत में आमिर साहब उनको पता होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करने लगा हूं, लेकिन आमिर साहब जरा एक बात मेरे ख्याल में होना चाहिए पता, और अगर नहीं भी पता होना चाहिए तो ही शुड नॉट बी फिट टू बी द प्राइम मिनिस्टर, कि अगर उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रही है। सर आप हैरान रह जाएंगे, शिकायत की तो फिर नोटिस लेके तहकीकात होनी चाहिए। आमिर भाई आप हैरान रह जाएंगे कि 3.5 साल में इमरान खान के अगर किसी शख्स या किसी खातून के एसेट्स बने हैं, वो है मुबैना तो फराह गोगी। जरा लिस्ट सुन लीजिए भट्टी साहब और उस्मा साहब आप भी। 10 मरला हाउस इन DHA लाहौर, 2 कनाल हाउस इन DHA लाहौर, ये डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। 10 मरला हाउस इन DHA फेज 4 लाहौर, फ्लैट हैनोवर स्क्वायर दुबई, स्टोर इन सनफ्लावर ब्लॉक बहरिया टाउन लाहौर, 10 मरला हाउस इन DHA 5 लाहौर, 4 मरला कमर्शियल प्लाजा DHA 6 लाहौर, 2 कनाल प्लॉट FO9 DHA 5 लाहौर, 2 कनाल प्लॉट F10 DHA। ये फराह गोगी की डिटेल्स आपको मैं बता रहा हूँ मुबैना तौर पे, और इमरान खान को पता ही नहीं था, और बुशरा बीबी की दस्ते रात ये सब कुछ कर रही है इन 3 साल के अंदर। ये डिक्लेयर्ड है। वकास रिफत प्लाजा बहरिया टाउन इस्लामाबाद, रेजिडेंशियल प्लॉट बहरिया टाउन लाहौर, हाउस F73 इस्लामाबाद, फार्म हाउस बेदिया रोड लाहौर अनडिक्लेयर्ड, फ्लैट सफदर मेंशन फजल हक रोड इस्लामाबाद। मैसिव प्रॉपर्टीज नॉट अकाउंटेड। इसका बिजनेस क्या था भाई, पता कराओ फराह का। ये कहां से इतनी दौलत आ गई जो आम पाकिस्तानी तो जलील होता फिर रहा है, और इस अकेली लड़की ने जो सारा काम एक दो जुमले या हाँ उन्हीं से आज या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें फराह गुज्जर, माफी हो जाएगी, या PDM में शामिल हो जाए। ये आपका पॉइंट है आमिर भाई। दूसरा पॉइंट ये कि इसमें बुशरा बीबी कितनी मुलविस हो सकती है आपके ख्याल में इस सारे मामले में? आपको लगता है सारी करनी उन्हीं की है? अच्छा कामरान शाही साहब, एक तो बात ये कि जिस तरह से फहरिस्त आपने पढ़ी, इसी तरह की फहरिस्तें कहते हैं ना, सुनते सुनते मेरे बाल सफ़ेद हो गए। हाँ। और बहुत सारे सियासतदानों के आप नाम लें कि जो आज साहिब इक़्तिदार हैं या इक़्तिदार में आने वाले हैं, उन सब के हवाले से इसी तरह की बड़ी बड़ी हमने लिस्टें देखी हैं। इस मुल्क का बदकिस्मती ये है कि हम ये पूरा मीडिया ट्रायल होता है लेकिन केसेस का क्लोजर नहीं होता। सही है। और केसेस का क्लोजर बिल्कुल, अगर आमिर भाई मुझे बात बताएं, आपके ख्याल में जो आपने कहा इमरान खान को पता होगा, तो बुशरा बीबी का रोल क्या है? क्या उनको भी सिर्फ पता होगा या उनके बिहेस्ट पे फराह गोगी सब कुछ कर रही होंगी आपके एनालिसिस में? देखिए अभी मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। देखिए मैं कामरान साहब, मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा इस मामले में। मैं एनालाइज कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि हमारे तहकीकाती इदारे खुदा के लिए हम दरख्वास्त ये कर सकते हैं कि खुदा के लिए जब आप इतने बड़े बड़े इल्जामात लेकर आए हैं तो इन केसेस का क्लोजर भी हो, और सिर्फ इसी केस का ना हो। मतलब बिल्कुल अगर फराह साहिबा ने, इमरान खान साहब की बेगम ने कुछ किया है तो बिल्कुल कोई आदमी करप्शन को तो कंडोन नहीं कर सकता ना, मतलब है कि बेशक वो आपको पसंद हो ना पसंद हो। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे एक बात अगर आप करने की इजाजत दें आपको कि माजी में जो केसेस थे भाई उनका क्या हुआ? और एक और बात, आपने कलम तोड़ दिया, आपने जो कलम तोड़ दी, जो आपने अज़मा साहिबा को एक सवाल किया तो उसमें जवाब भी था, उसमें इस मुल्क का अलमिया भी था कि आप ये देखें कि इसी तरह की बातें पीपल्स पार्टी नून लीग के मुताल्लिक करती थी, और नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के मुताल्लिक करती थी। तो यहाँ पर इस हमाम में लगता है कि तमाम के तमाम जो है बरहना है, सबके सब लोग जो है ठीक सर, ये आपसे इल्जामात की कीचड़ लगी हुई है। बिल्कुल ठीक।
आपकी इसी बात इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और बिल्कुल ठीक सर,